बीजेपी को 450 वोल्ट का झटका देने की तैयारी में जुटे नीतीश कुमार। 2024 में भाजपा और विपक्ष में कौन किसको पटखनी देगा यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, पर इतना तो तय है कि इस बार पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तुलना में भाजपा और विपक्ष में जोरदार मुकाबला होने की संभावना है। शायद यही वजह है कि विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ गोलबंदी करना शुरू कर दिया है। वहीं अब चर्चा शुरू हो गई है कि विपक्ष लोकसभा चुनाव में 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार को खड़ा करने की कोशिश में है, यानी कि एनडीए को 450 सीटों पर एकजुट विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। रणनीति के मुताबिक जहां भाजपा का सीधा मुकाबला किसी एक विपक्षी पार्टी से है, वहां दूसरी पार्टियां अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगी ताकि वोट न बटे। संभव है कि पटना में होने वाली बैठक में इस संबंध में और चर्चा हो सकती है। खबरें यह है कि जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों की पकड़ मजबूत है, वहां वे भाजपा के सामने अपना उम्मीदवार उतारेंगी। वहीं कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां वहां उम्मीदवार उतारेंगी जहां उनका सीधा टक्कर भाजपा से है या जिन राज्यों में उसका सरकार है। हालांकि जिन राज्यों में 2 पार्टियां विपक्ष में हैं, वहां उम्मीदवार के चयन को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे यहां गौर करने वाली बात यह है कि एक सीट एक उम्मीदवार का यह फार्मूला सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही दिया था। उम्मीद है कि विपक्ष की बैठक में इसी फार्मूले पर चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी कहा था कि अगर विपक्षी पार्टी साथ आती है तो ये मुमकिन है कि हम 450 सीटों पर भाजपा के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार खड़ा कर सके। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस भी कहीं न कहीं भाजपा को हराने के लिए एकजुट विपक्ष के पक्ष में है। वैसे भी आगामी चुनाव में भाजपा के पास तेलंगाना को छोड़ विस्तार की संभावना वाला राज्य कोई नहीं है। ऐसे में पार्टी के सामने 303 सीटें बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। हालांकि भाजपा इन पर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए उन 144 सीटों पर नजर गड़ाए हुए है जहां पार्टी दूसरे या तीसरे स्थान पर रही थी। पार्टी ने इन सीटों के अलावा केरल और तमिलनाडु की भी कुछ सीटों पर तैयारियों को अंजाम दे रही है। यानी कि भाजपा को भी यह एहसास है कि 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव उनके लिए मुश्किलों से भरा होने वाला है। देखें तो भाजपा की भी नज़रें विपक्षी दलों की बैठक पर होगी, क्योंकि इसी से यह तय होगा कि पार्टी को चुनावों में कैसी रणनीति अपनानी पड़ेगी। अगर विपक्षी एकता का यह मिशन कामयाब हो गया और वे 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारने के लिए राजी हो गए तो फिर नीतीश कुमार के लिए आगे की राह काफ़ी आसान हो जाएगी। वैसे भी विपक्षी एकता के पीछे सबसे बड़ा हाथ नीतीश कुमार का है, इसलिए वे अपने गृह राज्य में नेताओं को बुला रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने भी पटना में बैठक बुलाने की चर्चा की थी, जिस पर नीतीश कुमार ने एक्शन लिया। देखें तो आपातकाल के बाद जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में बिहार विपक्षी राजनीति का गढ़ रहा था और अब एक बार फिर प्रदेश उसी राह पर है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के इस रणनीति को कितने दलों का समर्थन मिलता है। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री विपक्ष के दलों को इस पर राजी कर लेते हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि 2024 चुनाव में भाजपा को लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत कर लें। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।